प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले प्राइम एट 4 में आज स्पेशल क्या है ये देख लीजिए। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे क्या थी गजवाए हिंद की साजिश, कौन सी वो रिपोर्ट है जिससे सच सामने आ गया, ये आपके सामने होगा। राणा जी का 15 सेकंड वाला ओपन चैलेंज क्या है जिससे हैदराबाद वाले भाईजान तिलमिला गए हैं, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा क्या कह दिया है कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। और हरियाणा में अल्पमत के बावजूद सीएम सैनी कूल क्यों है, क्या है अंदर की खबर, ये भी आज प्राइम एट 4 में पूरे डिटेल के साथ। पहले यह खबर कि देश की आबादी पर वोट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आजादी के बाद हिंदुओं की आबादी जबरदस्त घटी है। 1950 से 2015 के बीच हिंदू 7.8%, करीब 8% समझ लीजिए कम हो गए। 1950 से 2015 के बीच मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है। हिंदू 8% कम हुए हैं, मुसलमान 83% बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की यह रिपोर्ट सामने आ गई है। चुनावों के बीच आई इस रिपोर्ट से खासी खलबली मची हुई। हिंदू 88% के आसपास है और मुस्लिम 9.5% के आसपास है। और 2011 की सेंसस में मुस्लिम 14.5 से आ गया 15% के आसपास है, हिंदू 79.8% है। ये तो वही हो गया कि अगर कोई आपको बताए कि साहब आज सूरज पूरब से निकल रहा है, दिखाई पड़ रहा है, नहीं साहब आपने ये दिखाने का प्रयास किया। इलिटरेसी है, जहालत है, अल्लाह दे रहा है, आ रहा है, हम पैदा कर रहे हैं बच्चे, तो इसको धर्म से और मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए कि हिंदू घट रहा है मुसलमान बढ़ रहा है। ये देखना चाहिए हमारे अंदर क्या कमी है और हम कौन सी चीज उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। हिंदुओं की आबादी लगभग 8% घटी है और मुस्लिम समाज की आबादी 44% बढ़ी है। इसमें मुस्लिम घुसपैठिए जो बांग्लादेश या रोहिंग्याज हैं वो शामिल नहीं है। और ये बढ़ती हुई आबादी केवल यहाँ के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। ये इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन के वक्त में ये इस बात की कोशिश की जाएगी कि अवाम को उनके बुनियादी मसाइल से हटाने की कोशिश की जाए। यही वजह है कि अब एक नया सोचा छोड़ा गया है कि हिंदुओं की आबादी से ज्यादा इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो ये सोचा छोड़ा गया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8%, जैसा मैंने आपको बताया था 7.8%, मतलब करीब 8% की कमी आई। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी के साथ बढ़ा है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है। और इसी के सामने आने के बाद ये तमाम बयानात जो आपके सामने अभी मैंने सुनाए वो आ रहे हैं। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा घटती आबादी चिंता का सबब है, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। गिरिराज सिंह ने कहा रोहिंग्या समेत अन्य मुसलमानों को रोहिंग्या समेत दूसरे मुसलमानों को आश्रय दिया। गजवाए हिंद की तैयारी में विपक्षी दल हैं, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, गिरिराज सिंह ने कहा। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। फिर वही हिंदू मुसलमान, आप बताइए इस देश में चुनाव हो रहा ना भाई, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? हिंदू मुसलमान ये सब 365 दिन कीजिएगा ना, सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन चुनाव के टाइम में चुनावी मुद्दा होना चाहिए ना। तो गोया ये चुनावी मुद्दा नहीं है। अब आपको देश का वो आबादी मीटर दिखाते हैं जिसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आसान भाषा में अगर इसको आपको समझाया जाए तो ये ऐसा है कि 1950 से 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 84.10% थे, जबकि 9.80% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन 2015 में जब जनगणना हुई तो हिंदुओं की आबादी 77.52% हो गई, यानी 7.82% से घट गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 43.15% की रफ्तार से बढ़ती हुई 14.09% पर पहुंच गई। और आगे आपको दिखाएंगे चुनाव में फिर आया वोट जिहाद का जिक्र, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से यह खबर, अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत लड़ सकती है यहां से चुनाव। अफजाल की सजा कम नहीं होने पर लड़ सकती है चुनाव। अफजाल अंसारी के साथ नुसरत ने भी खरीदा पर्चा और ये पहले ही टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा चुका है बिग एंड बोल्ड में कि किस तरीके से नुसरत के चुनाव लड़ाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। हालांकि कैमरे में सामने आने के बाद इस बात से अफजाल अंसारी ने इनकार किया था
और कहा था कि अभी वक्त आएगा तो बता देंगे, लेकिन जो असलियत है वो ये है कि दोनों ने ही पर्चा खरीदा है और ये इस बात के मद्देनजर किया गया है कि अगर सजा कम नहीं होती है अफजाल की तो इधर बेटी नुसरत उसकी जगह चुनाव लड़ेगी। और इस बीच अफजाल अंसारी की छोटी बेटी भी चुनाव प्रचार में कूदी। प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर की टिप्पणी, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है मोदी सरकार। नूरिया अंसारी ने कहा, फूट डालो शासन करो, यही चल रहा है मोदी सरकार में। नूरिया अंसारी ने कहा, जाति के उस पे भेदभाव करेंगे तो लोगों को तोड़ना आसान हो जाएगा। वही चीज मोदी सरकार भी कर रही है कि हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर कर दे, देश पे राज करे। और एक तरफ अफजाल अंसारी की बेटी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, दूसरी तरफ चौथे फेज के चुनाव से पहले वोट जिहाद का मुद्दा सामने आ गया। फिर से ये वोट जिहाद का मुद्दा गरमा रहा है। जिहाद पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, मोदी को हराने के लिए वोट जिहाद हो रहा है। वोट जिहाद को टक्कर देने के लिए सनातनी को खड़ा होना होगा, कहा गिरिराज सिंह ने। पूरे देश में मोदी जी को हराने के लिए वोट जिहाद हो रहा है। लव जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, अब वोट जिहाद हो रहा है। इस वोट जिहाद को अगर टक्कर देना है तो मोदी के साथ एक एक सनातनी को खड़ा होना पड़ेगा, तभी इसका टक्कर दे पाएंगे। समय जरूर बदल गया है, तारीख जरूर बदल गया है, लेकिन माहौल बिगड़ते जा रहा है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको बता रहा हूं। फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती दरगाह का यह मामला है। सलीम चिश्ती दरगाह पर बड़ा दावा सामने आया है। दरगाह को माता कामाख्या देवी का मंदिर बताया गया। वकील अजय प्रताप सिंह ने संदर्भ में वाद दायर किया है कि ये जो दरगाह है ये असल में मां कामाख्या का मंदिर है। इस संदर्भ में अदालत में वाद दायर किया गया है। हमने फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद को लेकर एक सूट फाइल किया है, जिसमें हमने कहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह माता कामाख्या का गर्भगृह है और जो जामा मस्जिद परिसर है वो माता कामाख्या का मंदिर परिसर है। इसमें हमने एएसआई बेस सारे एविडेंस लगाए हैं। सूट प्रॉपर्टी जो है वो एएसआई में के अधीन संरक्षित है। 1920 में इसको संरक्षित कर लिया गया था। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर महाभारत मच गया। ओवैसी ने कहा 15 सेकंड नहीं 1 घंटा लीजिए, हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं है। ओवैसी ने कहा, नवनीत राणा ने कहा था 15 सेकंड पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा हम कौन हैं। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी नाम पे आ गए। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। और 13 मई को तेलंगाना के हैदराबाद सीट के लिए वोटिंग होनी है। हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता के बीच में फाइट है। अमरावती की सांसद बीजेपी नेता नवनीत राणा माधवी लता के समर्थन में प्रचार के लिए हैदराबाद के मैदान में उतरी थी और इस दौरान उन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को खुला चैलेंज कर दिया। इसके पीछे क्या वजह थी? अकबरुद्दीन ने वो धमकी दी थी जिसमें 15 मिनट पुलिस को हटाने की बात कही गई थी और उसी के जवाब में ये 15 सेकंड वाली बात आई। और 15 सेकंड वाली बात के जवाब में ओवैसी ने यह कहा जो हमने आपको दिखाया। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है
और नवनीत राणा के बयान पर भड़के एआईएमआईएम नेता वारिस पठान। वारिस पठान ने नवनीत राणा पर कार्रवाई की मांग की। इलेक्शन कमीशन नवनीत राणा के बयान का संज्ञान ले, वारिस ने कहा। बीजेपी को इस बार 200 सीट भी नहीं आ रही है, वारिस पठान का कहना है। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। और चौथे चरण के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का विवादित बयान सामने आया है। लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। महाराष्ट्र में एक रैली के संबोधन के दौरान यह विवादित बयान सामने आया, जरा देखिए। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई। शिवसेना शिंदे गुट ने प्रियंका पर बड़ा हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी सठिया गई हैं। शीतल म्हात्रे ने कहा, सांसद के पद के पर रहने के बावजूद ऐसा कहा जा रहा है, सांसद के पद के लिए ऐसा बोला जा रहा है, क्या ये ठीक है? शीतल ने सवाल उठाया। प्रियंका चतुर्वेदी का दिमाग सटिया गया है, क्योंकि कोई भी कर्तृत्व नहीं था और शिवसेना से कोई संबंध भी नहीं था, जिनको मराठी भी नहीं आती है, ऐसे प्रियंका चतुर्वेदी को तभी शिवसेना से खासदार की दी गई। वो क्यों दी गई, कैसे दी गई, वो भी प्रियंका जी को लोगों को बताना चाहिए। हरियाणा के सियासी संकट को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता ने वक्त मांगा। आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल से मांगा मिलने का समय। राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग करेगी कांग्रेस। बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट के लिए कांग्रेस करेगी मांग। और बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने के कांग्रेस के दावे पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा पलटवार किया है और साफ कहा है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं, और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है, और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है। और अब फटाफट अंदाज में देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें क्विकली। लोकसभा के 3 चरणों के चुनावों को लेकर इंडी गठबंधन अब चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। इंडी गठबंधन के नेता कल शाम 5 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण में मतदान के आंकड़े आने में 11 दिन का वक्त लग गया, जिसको लेकर अब इंडी गठबंधन के नेता सियासी मुद्दा बना रहे हैं। देश की हॉट सीट बन चुकी मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने मंडी में शक्ति प्रदर्शन किया। विक्रमादित्य सिंह ने नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंडी से कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे मुंबई में एक मंच पर दिखने वाले हैं। दोनों ही नेता आसपास के जिलों की जनता को मुंबई के शिवाजी पार्क से संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेताओं ने भी प्रशासन से शिवाजी पार्क में रैली की इजाजत मांगी थी। मुंबई, ठाणे, पालघर में 5वें चरण के दौरान 20 मई को मतदान होंगे। रांची कैश कांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। गिरफ्तार संजीव लाल की पत्नी से पूछताछ जारी है। ईडी की स्पेशल टीम कर रही है पूछताछ। संजीव लाल के दफ्तर से ईडी ने जब्त किया था कैश। मंत्री आलमगीर आलम के सचिव हैं संजीव लाल। ईडी ने अब तक 37 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की है। 37 करोड़ से ज्यादा की रकम, ये देखिए कूड़े के तरह यहां नोटों के बंडल पड़े हुए हैं। 37 करोड़ से ज्यादा जब्त किए जा चुके हैं संजीव लाल से। मिलेगा क्या? और आगे आपको दिखा